यही दो बातें आप लगातार इनको समझाते रहे। क्या दो बातें? अपनी पर्सनल टीवी ज्यादा से ज्यादा और अपनी फ्रंटलाइन ज्यादा से ज्यादा। यही दो बातें तीसरे को अप्लाई करनी है, आपको गहराई करनी है। गहराई का एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, फ्रंटलाइन का उदाहरण दूंगा और गहराई का उदाहरण दूंगा। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है। बहुत बड़ा मिलीनियर और बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। ये 3 लाइन है जिसमें एक्चुअली है 2 ही लाइन है। बात तो 2 ही है, अपनी पर्सनल टीवी बनाना, अपनी फ्रंट लाइन ज्यादा से ज्यादा डालते हुए उनको बहुत महत्वपूर्ण पीपीवी करना। और यही दोनों बातें इनको भी सिखाना अपनी फ्रंट लाइन को, और इनको कहो कि यही 2 बातें लेके नीचे उतर जाओ। और ये 2 बातें के अलावा तीसरी बातें जानना नहीं, मार्केटिंग प्लान सीखना नहीं, क्राउन एम्बेसडर कब बना जाता है, जबकि आप डायमंड बन जाए, सीनियर डायमंड बन जाए तो फिर क्राउन एम्बेसडर की बात करेंगे। आप जो है इससे एक बात निश्चित है, मैंने हमेशा कहा है, अरविंद मौर्य ने एक बार कहा कि अजीत श्रीवास्तव बहुत चैलेंज करते थे। एक फायदा आप लोगों ने नहीं समझा। मैं चैलेंज ये करता था, बहुत किया है कि अगर हम आपसे पूछ दें कि एक तेरी औकात क्या है, तो आप हमें जान लेने के लिए आप चल जाएंगे। आप लड़ जाएंगे। औकात की बात कर रहा है। और जो है हम एक साड़ी लेने के लिए, एक चप्पल लेने के लिए, एक कपड़ा लेने के लिए जब दुकान में जाते हैं तो 4-5 हजार रुपए का नौकर उस दुकान का जब पूछता है कितने की साड़ी दिखाऊं, तो हम बताते हैं कि 400 में दिखाना, 500 में दिखाना, ज्यादा 1000 ही दिखाना। यानी कि 4-5 हजार के नौकर हमसे पूछ रहा है कि हमारी औकात क्या है। और बड़ा घूम बड़े गर्व से बताते हैं कि 500 रुपये है मेरी औकात। वो उसलिए पूछ रहा है कि यहाँ तो 25,000 की साड़ी पड़ी हुई है। फिर अपना औकात बताओ, उसी हिसाब से निकालो, काहे मेहनत करा रहा नौकर ऐसी बातें करता है और औकात बताते बहुत गर्व से बताते हैं। नहीं आती और हम पूछे हैं आपकी औकात, तो आप तुरंत लड़ने भिड़ने को रहेगा। 4,000 रुपये का एक नौकर आपसे औकात पूछ लिया, आपकी औकात पर दिखाया, अपनी औकात पर लेके गया, अपने औकात के अनुसार कर रहे। अपनी औकात ऐसी बनाओ किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हो। लेकिन बीबी को लेकर 25,000 की साड़ी निकाल, बिल्बे नहीं करना था 25,000 हम क्या है, तो बेटा तुमको 25,000 वाली साड़ी पहनवाएंगे। उस दिन 25,000, एक तो 27-28,000 की साड़ी लिए, और कुल मिला के मैंने 60,000 रुपये की साड़ियाँ खाई ली। 7, 12,000, 15,000 का। चलो हीरा डायमंड सोचा नहीं जा सकता था। ट्रेन के डिब्बे से बाहर पानी की बोतल लेकर भिड़ने वाला आदमी पानी पा जाए, अपने बच्चों को लेकर के डिब्बे में चले जाए, जनरल के डिब्बे में। यही हमारी जीत थी। वो जीत जब बदलती है तो कई चीजें बदलती है। धीरे धीरे क्या चाहिए, क्या होता है। फिर जो है एक चीज होता है कि वो जो पागलपन पागल हो गया, उसी दौरान मेरे को ये बात आती थी कि 7:30 बजे जूते कट्टी का पानी करके नहा धो के जूते के साथ पीना, नहा तो लूंगी तो जूते के साथ कैजुअल ड्रेस तो जूते के साथ नहीं मानेंगे। जूते का पीछा बांधने का मतलब गाड़ी वाड़ी शेप करके तैयार हो गए, एकदम तैयार हो गए, जूते का पीछा बांध के फोन मिलाओ, फोन करो। तुम्हारी लुंगी में पहनने का 7 बजे और 7:30 बजे लुंगी में जो बात करोगे और जूते का फीता बांध के तैयार होकर बात करोगे, बात बदल जाएगी। जब तक फोन पे करेगा तो
जानते नहीं हैं। जैसे सिर्फ का एक टेक्नोलॉजी होता है ना, वैसे ये सब टेक्नोलॉजी जानते नहीं है कि आप तैयार होके और एक बार बात कर रहे हैं उसी के सामने और आँख में कीचड़ लगे हुए जवाई देते हुए आप बात कर रहे हैं, दोनों बातों में वो पहली बात जवाई लेके कानों में कीचड़ लेके बात करेंगे, वो नहीं मानने तैयार होगा। लेकिन जो तैयार है तो यस्सर करता रहेगा। इतना अंतर होता है कि दोनों आपका चेहरा देख रहा है ना आप उसका चेहरा देख रहे हैं, बहुत अंतर होता है। बहुत हंसिए नहीं, इन सब चीजों को उतारिए। जीवन बदलने वाला ये गेम है, ये छोटा मोटा गेम नहीं है। इसमें 100 गुणों का मिश्रण किया जाएगा। आपको सफल होने में 100 गुणों को मिलाना पड़ेगा। असफल होने के लिए एक और गुण काफी है, एक और गुण आपको असफल कर देगा। 100 चीजों का मिश्रण करना ही सफलता का निशानी है। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करें कि क्राउन एम्बेसडर, बी क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर आइएगा। वो जज्बा आएगा भी काम करना तो सीनियर डायमंड, डबल डायमंड बनेगा ना, तो वो जज्बा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 9% स्टार रिजल्ट वाले क्राउन एम्बेसडर की बातें ना करें अभी। बस एक चीज को सीखे रहे हैं कि बहुत जिद्दी, बहुत सनकी, बहुत पगला जाने वाला, पागल करने वाला लोग कहना शुरू कर देते हैं। पागल कहना शुरू कर देते हैं। आपको सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया, अब आपको नहीं रोका जा सकता, अब आपको नहीं रोका जा सकता। अब हम आ जाए, हम लोग बाधा पे आ जाए हम लोग, ठीक है। पहले तो फिर एक बाधा कुछ नहीं, लेकिन जो नए लोग जो 9% हैं या स्टार हैं या इन्हें डायमंड करती हैं, मैंने बहुत तरीके के गेम देखे हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड और बहुत डायमंड देखे हैं। एक चीज को समझ लीजिएगा, सबके लिए समझ लीजिए, ये है एक ग्राफ से समझाते हैं आपको। एक पत्थर है, बहुत भारी सा पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है और जहाँ चढ़ना है सारी बाधाएं यहीं पे है। जिसको चढ़ाना है तो एक हाथ से उठ नहीं रहा है, दोनों हाथ उठाया तो लग रहा है। थोड़ा सा अपलाइन सीनियर का सहारा लेके पहली जगह हमारी खोपड़िया पे कंधा पर रख दो। सीनियर और अपलाइन ने मिलकर उठाए, अपलाइन और हाथ में मिलकर उठाया, उठा और ये यहाँ पर रख दिया सीनियर ने। और आपको आपने जरा भी ढीला हुआ नहीं, हाथ जरा भी ढीला हुआ नहीं, सब बाधा क्या कहती है? सबसे बड़ी बाधा हम खुद, मैंने बोले तो ना, सबसे बड़ी बाधा होती है अपनी पर्सनल टीवी करना। ये किसी भी लेवल के लोगों के लिए इसको बाधा ही समझते हैं, चाहे कोई भी किसी तरीके का भी डायमंड हो, कि अगर खरीदने न पड़े हमको और इतना पैसा आए, इतना पैसा आए। लेकिन आप नए लोग कैसे समझते हैं? नए लोग तो यही कहते हैं कि हमको खरीदना न पड़े, खरीदना न पड़े और हम जो है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये है, ये मार्केट की हमको परचेजिंग न करना पड़े। और इधर कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करिए, बेचिए, इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल ज्यादा करिए, ज्यादा पूरा बेचिए। 1 महीने का समय है, 1 महीने का ये गेम होता है, फिर अगले महीने का। तो पहली बाधा का पहला सोल्यूशन, पहली बाधा की पर्सनल टीवी ही आदमी को दिमाग लगाता है। कितनी भी ट्रेनिंग लेकर जाएगा वहां पर वो अपना दिमाग लगाता है, और दिमाग लगाने वाला कैसे किनारे आ जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि हम किनारे क्यों आए। वो कहने लगता है कि प्रोडक्ट खराब, देखकर खराब, मेरा सीनियर खराब, मेरा डाउनलाइन खराब, सब खराब, सारी दुनिया खराब, मैं अच्छा।
और जबकि आपको पर्सनल पीढ़ी को ये सोच लेते हैं कि ये सबसे बड़ी बाधा है, तो हमको सबसे पहले दिन माननी है, सबसे पहले दिन ही इसको खत्म कर देना है। हमारी जो बाधा बन रही है वो सबसे पहले दिन 1 तारीख को ही हमारी बाधा खत्म। अब फिर हम अगले पूरा महीना बाकी है और अगले महीने के सोचेंगे। और यहाँ पर बाधा होता है कि जब आप प्रोडक्ट की बात करने लगते हैं, बेचना शुरू करते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं, प्लान शुरू करते हैं, तो दूसरी बाधा क्या आती है, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रही है, क्या आ गई सुबह सुबह। आपको लगता है कि हम चले गए, हम उनसे कुछ लेने गए हैं और वो समझ रही है वो ऐसे ट्रीट कर रही है। नो, ये दूसरी बाधा है। आपको ये समझना है कि हम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं उसके घर में स्वास्थ्य देने। ये हम ऐसे नहीं हैं, हम देने जा रहे हैं स्वास्थ्य, हम देने जा रहे हैं बिजनेस का अवसर, हम देने जा रहे हैं विदेश यात्रा करने का अवसर, हम देने जा रहे हैं उसको तमाम सम्मान और इनाम, हम देने जा रहे हैं, हम लगातार उसको देने की स्थिति में हैं। ये कॉन्फिडेंस पहले अपने अंदर लाइए कि कभी किसी को ये ना लगे कि आ गए सुबह सुबह, आ गई सुबह सुबह डिस्टर्ब करने, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि ये जो है कहीं ऐसे आया है, लेकिन आप उसको एहसास दिलाने हैं कि हम तो यूं आए हैं, हम तो ये देने की स्थिति में आए हैं। पहले अपना मेंटल लेवल ये बनाइए कि हम तो देने की स्थिति में हैं, हम यूं हैं, हम यूं तो कभी हैं ही नहीं, कभी नहीं। और इसी पीरियड उसी बात बढ़िया खा रहे थे, बढ़िया पहन रहे थे, ये कौन सा साबुन मंजन का लेके चली आई है? क्या कर रही हो? कुछ कमी पड़ गया क्या? दाल रोटी खा रही हो ना? तो हाँ दाल रोटी खा रही, घी जरा कम पड़ रहा। आप जो है जिसको क्या आप सब बाधा मानते हो, ये तीसरी बाधा है कि आपके ऊपर तमाम कमेंट करने वाले हमेशा आपके अगल बगल ही हैं। चौथी बात कि आप जब सबसे पहले निकलते हैं जिस सर्किल में, वो कहलाती है वार्म सर्किल, गर्म सर्किल, जो जिनको हम सबसे ज्यादा जानते हैं, वो पास पहुंचते हैं। आप उसको बड़ी उत्तेजना में, तो वो आपकी उत्तेजना ऐसा ठंडा करता है, ऐसा ठंडा करता है, अपने नजदीकियों के बीच में जब आप जाते हैं तो आपकी सारी उत्तेजनाएं ठंडा कर देता है। आप 10 के पास गए, 10 के पास गए, 10.5 नहीं माने। आपके बात ध्यान रखिएगा, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दुनिया आपके सुख से दुखी होने वाली है। अपने सुख से दुखी नहीं होती है दुनिया। ज्यादा दुख उसको ये नहीं है कि अपना दुख है उसको, आप सुखी न हो जाए ये बड़ा दुख है। और इसमें आपके नजदीकी कोई भूत पिशाच, लंबे लंबे दांत और काले काले इतना बड़ा दांत डायन और भूत नहीं होता है, वो ऐसा इसी बात करता है कि गेंद आपके जो उठा के रखे थे, आगे बढ़ा रहे थे, छूट जाता है, धड़ से नीचे आते हैं। ये सब बात है। लेकिन एक आदमी होता है, वो ये सोचता है कि सब मना कर रहे हैं यार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पिता, मेरे पड़ोसी सब मना कर रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो इस बात से, किसी के न ज्वाइन करने से, किसी के न मानने से ये बात गलत हो जाएगी क्या कि इस प्रोडक्ट से मेरे वाइफ की मिर्गी ठीक हुई है, ये बात गलत नहीं होगी। हो सकता है कि मेरे को बताने ना है, हो सकता है कि मैं ठीक ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ, 10 लोगों ने मना कर दिया, 15 लोगों ने मना कर दिया, इससे ये नहीं गलत होता है कि मेरी वाइफ की मिर्गी ठीक हो गई है और वो उसकी दवा कोई जो है, मेरा दमा ठीक हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, मैं पहले से बहुत एक्टिव हो गया हूँ और ये प्रोडक्ट दमदार है, ये बात नहीं गलत हो जाती है।
10 लोग हमको गलत कह दे कि तुम गलत कर रहे हो, खराब कर रहे हो, खराब कर रहे हो, लेकिन जिसने अपनी आंखों से अपनी बीवी और अपने स्वास्थ्य पे जो अंतर देखा है, जिसने जो देखा है, वो कैसे मान लेगा कि ये दर्द सही है और ये सारी प्रोडक्ट गलत है। हमारी पत्नी की जो बीमारी, जिस परेशानी से हम जूझ रहे थे, जिस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे, उनसे किस तरह से हम निकले हैं। हम तो पूजा करते हैं, हमारे घर में 3-3 4-4 तो हर कमरे में पड़ा हुआ है, हम तो पूजा करते हैं। मेरी पत्नी रोज सुबह उठ के जब पूजा करती है, उसका पूजा घर है मेरे घर में, पूजा करती है तो इसका पूजा करते हैं। मैंने सुबह उठ के इसका तो मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे घर में डॉक्टर छुड़वा दिए, मेरे बच्चे डॉक्टर के पास में जाए, सारे लोग खाते हैं, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कोई डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। और जिसने मेरे घर में बदल दिया, पूरी स्थिति बदल दी, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल दिया जिसने, तो फिर उसको, वो तो पूजा के लायक है। वैसे भी जापान, कोरिया और चाइना में इसकी पूजा होती है, तो अगर हम पूजा करते हैं तो क्या दिक्कत है? हम भी पूजा करते हैं, हमारे घर में पूजा की जाती है।